So hello guys, welcome to your own Hookah review channel Hookah Bus। So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए HMD के बारे में। HMD है या नहीं है वो तो हम वीडियो में देख लेंगे कि ये रियली एक हीट मैनेजमेंट डिवाइस है या नहीं है, बट हाँ आज हम लोग बात करने वाले हैं एक हीट मैनेजमेंट डिवाइस के बारे में विच इज़ द nagrani। रशिया का प्रोडक्ट है nagrani, मेरे एक फ्रेंड ने भेजा है मुझे और ऐसे कुछ बॉक्स में आता है। आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स में आता है ऐसे, और उस पर कुछ रशियन में लिखा रहता है, आई थिंक सो nagrani लिखा है मे बी, और इंग्लिश में नीचे nagrani लिखा है। एंड इट्स अ सेल्फ डिसमेंटेबल बॉक्स आई वुड से। सब मतलब क्या काम है पता नहीं, बट ठीक है, बॉक्स बढ़िया है। बाकी ये प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो इसमें हीट मतलब ये तो आपको देख के समझ ही गया होगा। ये आपका बोल है, इस पर आप रखे, इस पर आप कोल रख के आप अपना सेशन कर सकते हैं, जैसे आप क्लाउड लोटस में यूज़ करते हैं वही चीज़ है, बट यही फ़र्क है कि इसमें ना ऊपर लिड नहीं है। तो दैट्स वाई ऊपर लिड नहीं रहेगा तो हाउ कैन इट कंट्रोल द हीट एंड ऑल, वो सब थोड़ा एक इशू है इसमें। या फिर आप बोल सकते हैं फीचर ही नहीं है, बट वेट में काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम कड़क स्टेनलेस स्टील। ये किधर से भी गिरेगा तो टूटेगा नहीं, वॉश करना बहुत इजी है। मैं इसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ कि कैसे इस प्रोडक्ट को इफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हीट मैनेजमेंट डिवाइसेस जो होते हैं प्रोवोस को अलग रखते हुए, बिकॉज प्रोवोस एक अलग टाइप का हीट मैनेजमेंट डिवाइस है। क्लाउड के जो जैसे क्लाउड रिलेटेड जो हीट मैनेजमेंट डिवाइसेस होते हैं, जैसे हो गया आपका ओडोमन का जो इग्निस है, और फिर जो क्लाउड जैसे शेप में जैसे पेलिन हो गया, फिर अपना जो क्लाउड लोटस हो गया, उससे कैसे कंपेयर करता है, क्या उनसे बेटर है या उनसे अच्छा नहीं है, उनसे कम परफॉर्म करता है, क्या इसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, वो सब हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इसकी थोड़ी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैसा है मेटल, एकदम कड़क स्टेनलेस स्टील, देखिए बहुत ही ज़्यादा भारी है। वेइंग करके बाद में दिखा दूंगा, वेइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट हाथ में बहुत ज़्यादा भारी फील होता है। क्लाउड जो है वो एल्यूमिनियम का है, तो प्योर एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम तो हल्का ही होगा अगर स्टेनलेस स्टील से, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली स्टेनलेस स्टील। तो इसके अगर आप बीच में अगर ये सेंटर पे देखूँ तो यहाँ पे ये रिजेस दिए गए, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप यहाँ पे अगर कोल्ड रखोगे तो यहाँ पे वो नीचे टच होकर वो ईजिली ब्लैकआउट नहीं होगा, उसके नीचे से एयर पास होता हुआ रहेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा सोचा है, यहाँ पे स्पाइरल दिया हुआ है, आप कहीं पे भी कोल्ड रख सकते हो। इसके साइड में होल्स है, इसकी जो साइड में आपको थोड़ा ऊपर से दिखा देता हूँ, इसके साइड में होल्स है, एयर या फिर आप कह सकते हैं हीट पास होने के लिए होल्स दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा होल्स दिए गए हैं। आई थिंक सो अगर आप क्लाउड लोटस का जो बेस देखोगे उसके भी लंबे लंबे सिलेंड्रिकल होल्स है, उसमें इतने ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़े ज़्यादा होल्स दिए गए हैं हीट पास होने के लिए। और अगर इसको मैं फ्लिप करूँ तो ऐसा यहाँ पे ये थोड़ा ऐसे फैशन में इसका डिज़ाइन है। अभी ऐसा क्यों है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद आई थिंक सो ये इस चीज़ के लिए दिया गया, ऐसा आपका बोल है तो बोल में ताकि वो इजीली फिसले ना, इस चीज़ के लिए में भी दिया हो गया है। अगर प्लेन होता है तो फिसल के गिरने का बहुत डर होता है। तो डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सोचा गया है। कुछ भी अगर कोई भी एक रेस पोजीशन है, कोई भी एक कटिंग है, क्यू है, वो बहुत अच्छी तरह उन लोग ने सोच के बनाया है। और यहाँ पे नीचे होल्स है और यहाँ पे एक रिज है। तो आई थिंक यहाँ पे क्लाउड जैसा नहीं है, क्लाउड में कैसे बॉल्स होते हैं, वो बॉल्स क्या करते हैं, वो अगर आप फ्लेवर उन बॉल्स तक टच कर दोगे तो आपका सेशन जल्दी चालू होगा और बहुत अच्छा चालू होता है। पूरा नहीं चिपकाना है जैसे क्लाउड में, ऐसा यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं। आई थिंक सो यहाँ पे आप चिपका सकते हो, और चिपकना ही चाहिए। अगर ज़्यादा डिस्टेंस हो गया फ्लेवर और इसके बीच में, फ्लेवर और आपके जो क्लाउड का जो बेस है उसके बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो भी बढ़िया भाई, प्रॉब्लम ही है, जल्दी हीट नहीं होगा। कोल आपका छोटा होने लगेगा, तो फिर कोल अगर छोटा होने लगेगा तो उतना ज़्यादा हीट पहुंचेगा नहीं, फिर आपको जल्दी कोल चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा तो टच करना ज़रूरी है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे वही है कि सिंपल सा डिज़ाइन है, नीचे बेस में कोई ऐसे बॉल्स वॉल्स नहीं, कुछ नहीं है, कोई रिच पोर्शन नहीं है, थोड़े उठे हुए कुछ नहीं है, बस आप इसमें लगा के भी चला सकते हो। तो ये है इसका बिल्टअप, और साइड में काफ़ी अच्छे गैप्स दिए गए हैं। ये आपका तो होता है वो हीट गैप होता है, और ये होता है आपका एयर गैप बेसिकली। तो यहाँ से एक्चुअली आपकी जो कोल्स की जो हीट है वो वाले हीट वेव यहाँ से पास होनी चाहिए वाले होल से, और जो साइड वाले जो गैप्स दिए गए उससे आपका एयर फ्लो होना चाहिए। सो इस लाइक दिस कि यहाँ से आपको जब आप स्मोक करोगे तो यहाँ से एयर जाता रहेगा और यहाँ से हीट जाता रहेगा, और दोनों एयर और हीट मिलके आपको बढ़िया स्मोक एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पे nagrani का
एम्बॉस्ड लोगो है स्टेनलेस स्टील पे, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी चलिए, ये तो डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया कि क्या है, और ये बाकी सब बिल्कुल क्लाउड जैसा ही है, एकदम फ्लैट बेस है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई बोल है, मेरे पास तो ये मेरा टूटा फूटा ओब्लाको बोल है और जिसमें फ्लैट लिप है, तो जहाँ पे भी आपका जो लिप है, जो जिस भी बोल का लिप एकदम फ्लैट होता है, उस पर ये क्लाउड हो गया या फिर नागरानी हो गया, बहुत इजीली बैठ जाएगा और हीट एस्केप नहीं होगा। अगर आप कोई राउंड शेप बोल यूज़ करते हैं जिसका लिप राउंड है, तो क्या होता है, वो ठीक से बैठता नहीं, भले आपको दिखे ना, बट वहाँ से हीट एस्केप ज़रूर होता है, और जिसमें आपका क्लाउड प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ जाता है। सेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्लाउड प्रोडक्शन इतना नहीं होता, और जैसे जैसे कोल कम होता जाता है वैसे वैसे क्लाउड बहुत ज़्यादा रेट से कम होता जाता है। अगर आपके पास ऐसे ओब्लाको मोनो टाइप बोल है जिसका फ्लैट लिप है, या फिर दूसरे भी बहुत बोल्स आते हैं, तो ये बहुत आराम से इस पर ऐसे टिक जाएगा। और देखिए एयर गैप ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर एयर गैप है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट एस्केप नहीं होगा। यहाँ से साइड से तो नहीं होगा, बाकी जगह से जो डिज़ाइंड है वो वैसे काम करेगा, बट साइड से बिल्कुल एस्केप नहीं होगा। तो चलिए फिर मैं काम करता हूँ। इस पर 3 कोल लगेंगे मुझे स्टार्ट करने के लिए, 2 कोल से काम नहीं चलेगा। क्लाउड में लिड होता है, तो आप 2 कोल डाल के भी, क्लाउड लोटस में लिड होता है तो 2 कोल डाल के आप ढक्कन बंद करके उसको आराम से चार्जअप कर सकते हैं। इसमें कोई ऊपर ढक्कन है ही नहीं, तो इसमें मुझे 3 कोल डालना पड़ेगा, और थोड़ा बड़ा है क्लाउड के विड्थ से, तो चलिए फिर वही काम करना पड़ेगा। 3 कोल मैं गर्म करता हूँ, फ्लेवर भरता हूँ, थोड़ा टच हो इस हिसाब से भरता हूँ, और फिर आपको मैं स्मोक आउटपुट और इसके परफॉर्मेंस के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने नागरानी में कोल्स डाल दिए हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ओब्लाको मोनो, थोड़ा बर्नड है मेरा, थोड़ा ख़राब होने लगा है, और यहाँ पे 3 कोल डाला है। 3 कोल का पूरा भी घुसता है अंदर, ऐसा नहीं कि 3 कोल ऐसा ऊपर टक करके रखना पड़ता है, पूरा भी जाता है, बट मैंने टक करके रखा है कि इनिशियली इतना हीट देना अच्छा नहीं होता, वरना टोबैको आपका पूरी तरह जल सकता है। यूज़ कर रहा हूँ मैं कोरेस K3 कॉपी वर्जन, और मेरे हिसाब से इसको हीट करने में, जैसे क्लाउड में, मैं क्लाउड या फिर लोटस में मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 5 मिनट तक कोल को ऐसे रहने दीजिए, उसको फूके मत, उसको नेचुरली हीट होने दीजिए। इसमें आई थिंक सो कुछ 1-1.5 मिनट कम में हीट हो जाता है, बिकॉज से स्टेनलेस स्टील ये जल्दी हीट होता है और उतनी जल्दी हीट उतरता नहीं है। तो मैं वेट कर रहा हूँ अभी इसको हीट करने का, फिर स्मोक लेके, ड्रैग लेके आपको इसका परफॉर्मेंस आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हुका पूरी तरह स्टार्ट हो गया है। मैंने लगाया है अफजल का कलकत्ता पान फ्लेवर, मुझे बहुत पसंद है कलकत्ता पान अफजल का। मैं तो पूरा दिन पी सकता हूँ, पूरे हफ्ते महीने में पी सकता हूँ। आप देख सकते हैं हुका पूरी तरह स्टार्ट हो गया। ऊपर तीसरा कोल है, इसको मैं नीचे भी रख सकता हूँ, उतना कुछ ज़्यादा हीट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओवर हीट नहीं होगा। उसका रीज़न है बिकॉज अगर मैं इसको नीचे करूँ ना, तो तीनों कोल ऐसा साइड हो जाएंगे और होल के करीब हो जाएंगे। होल के करीब होने से उसमें आपको बर्न टेस्ट, थोड़ा सा कोल्ड टेस्ट आने लगता है, तो इसलिए वो बीच में रिजेस दिए गए हैं कि आप कोल को उस रिजेस के बाहर ना जाने दे, ताकि वो होल तक ना पहुंचे, कैसे भी होल तक ना पहुंचे। यही रिकमेंडेड है नागरानी के लिए, यही रिकमेंडेड है क्लाउड के लिए भी, क्लाउड में भी ऐसे ही होता है। तो स्मोक आप देख सकते हैं थोड़ा कम आ रहा होगा। जनरली मैं जो प्रोवोस के वीडियोस बनाता हूँ, प्रोवोस से स्मोक निकलता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक आता है। इसमें टच करने के बाद भी थोड़ा कम स्मोक आता है। उसका रीज़न है कि जो नागरानी है ये टाइट फिट नहीं है। जैसे फॉइल क्या होता है, फॉइल टाइट फिट होता है तो हीट एस्केप नहीं होता, उसमें हीट ऊपर से जाता है। यहाँ पे आप कितना भी परफेक्ट बोल में रख दो, इसमें थोड़ा साइड से जाता ही रहता है, तो वो एक डिसएडवांटेज होता है अगर आप क्लाउड रखते हो ऐसे कोई मिट्टी वाले बोल में विदाउट द प्रोवो। तो प्रोवो जितना स्मोक तो नहीं दे सकता, बट स्मोक अच्छा खासा डिसेंट दे रहा है। बहुत ज़्यादा ओपन ड्रॉ है बिकॉज ऊपर लीड ही नहीं है, तो हवा आ रहा है, तो ओपन ड्रॉ तो होगा ही। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। स्टार्ट काफ़ी जल्दी हो गया था, 3 साढ़े 3 मिनट में ये स्टार्ट हो गया था। अच्छे से क्लाउड आउटपुट दे रहा था स्टार्ट होने के बाद। क्लाउड में थोड़ा टाइम लगता है, बट इसमें थोड़ा जल्दी हो गया था। अब बात करते हैं थोड़ा डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज तो नॉर्मली है, जैसे आप क्लाउड में यूज़ करते हो खुले में वैसे ही है। डिसएडवांटेज ये कि इसमें लेड नहीं है, तो इसको हीट मैनेजमेंट डिवाइस तो कह नहीं सकते। आपने मेरा एक वीडियो तो देखा होगा, पहले मैंने बनाया था व्हाट इज एन HMD, टू एक्सप्लेन कि HMD होता क्या है। हीट मैनेजमेंट डिवाइस, ये जो टर्म है, जो डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब होता है कि इट शुड हैव अ लिड
जो जो भी आपका हीट मैनेजमेंट डिवाइस है, ये जो कोल्ड रखा है अपने, इसको कोल्ड ट्रे बोलते हैं, और ऊपर का जो लिड होता है ऐसे क्लाउड का, उसको कहते हैं हीट मैनेजमेंट डिवाइस। तो वो क्यों होता है बेसिकली, जब आपका कोल क्या है, अभी तीसरा कोल नीचे गिर गया देखो छोटा होके, तो जैसे क्या होता है, जैसे जैसे आपका कोल छोटा होता जाता है उसमें हीट वो कम हीट प्रोड्यूस करता है, और क्लाउड में इतना ईजी नहीं होता रिमूव करना, वो निकाल के झाड़ के एंड ऑल, बिकॉज डिफ़िकल्ट होता है क्लाउड या किसी भी ऐसे टाइप ऑफ HMD में। तो ऊपर अगर आपका लिड रहेगा ही नहीं तो क्या करोगे, इससे आप जब इसको वेंट्स को ओपन क्लोज करोगे तो क्या होता है, जितना भी हीट होता है उसको ट्रैप करके वापस वो बोल में भेजता है, और कांस्टेंट हीट रहता है, समहाउ कांस्टेंट हीट रहते हैं। इसमें पूरा खुला है, वो हीट रिड्यूस ही होता जाता है। वो हीट को ना, जो आपका कोल छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, हीट कम दे रहा है, उसको ट्रैप करके वापस बोल में पहुंचाने का कोई तरीका नहीं होता। ये एक मेजर डिसएडवांटेज है, इसलिए इसको आई थिंक सो सार्किस भाई भी कहते हैं हीट रिडक्शन डिवाइस, कि इसमें हीट कभी इंक्रीज नहीं होगा, हीट वैसा ही रहेगा। क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड में आप एक बार कोल छोटा होगा तो अपने ढक्कन लगा दे और ऐसे करके आप हीट मैनेज कर देगा, तो हीट उसमें कभी कभी कुछ हद तक कांस्टेंट रहता है, मतलब हीट इंक्रीज होता है बिकॉज आपका कोल छोटा हो गया। लेट्स से आपने जो आपका जो क्लाउड का जो बेस है, ऐसे वाले बेस में आपने ओपन रखा और अपने ढक्कन लगा दिया, तो उस टेम्परेचर से वो हीट इंक्रीज होता है जब आप उसको पूरा लिड बंद कर देते हो। इसमें वो कोई सीन नहीं है। हाँ, ये मैं थोड़ा ऐसा यूज़ कर सकता हूँ क्लाउड का ढक्कन, बट ये इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है बिकॉज ये प्रॉपर फिट नहीं होता। क्लाउड लोटस का ढक्कन लगाने के बाद थोड़ा परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ गया है बिकॉज ऑब्वियसली हीट ट्रैप कर रहा है और थोड़ा गले में लग रहा है बिकॉज कोल अभी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो अभी पूरा ढक के रखना सही नहीं होगा। बट हाँ, ये आप यूज़ करके भी थोड़ा इसको एफिशिएंटली बना सकते हैं। क्लाउड का ढक्कन लगाने के बाद थोड़ा सा एफिशिएंट हो गया था अचानक से, तो वही प्रॉब्लम है ना कि लिड तो बना दिया, इसके ऊपर एक जेपेलिन है, वो भी एक अच्छा खासा हीट मैनेजमेंट डिवाइस है, वो भी आपके हीट को कंट्रोल करता है। आपके वेंट्स क्लोज करके कम एयर पास करने होगा तो हीट ज़्यादा ट्रैप होगा, और हीट ज़्यादा ट्रैप होकर बोल में उतना जाएगा और अच्छा खासा स्मोक आएगा, जितना हीट आपके टोबैको को ज़रूरत है स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए। तो अभी इसमें ये एक डिसएडवांटेज है, बाकी मुझे इतना कुछ लगता नहीं डिसएडवांटेज है। इट्स अ गुड हीट रिडक्शन डिवाइस और आई वुड से कोल्ड ट्रे बेसिकली, तो है वैसा, अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए फिर, मैं तो अपना हुक्का सेशन बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत स्मूथ फ्लो आ रहा है, आवाज़ भी नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से गले में बिल्कुल नहीं लग रहा है, टच होने के बाद भी गले में बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो मैं तो अपना हुक्का सेशन बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा हूँ, और आप भी अपना हुक्का सेशन एंजॉय कीजिए। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मेरे इंस्टाग्राम hukkah10 को भी जाके फॉलो कर लीजिए। बहुत दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज काम IT वाला बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा कभी कभी हफ्तों तक इतना ज़्यादा काम रहता है कि भाई उठ के खाने पीने का भी टाइम नहीं होता। तो मैं वापस कंसिस्टेंटली वीडियो डालने का ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो शायद 10-20 दिन थोड़ा बाहर रहूँगा, तो वहाँ पे भी ट्राई करूँगा वीडियोस बनाने का। नहीं तो यार इंस्टाग्राम में लाइव आके आप लोगों को फुल एंटरटेनमेंट दूंगा। तो चलिए फिर अलविदा लेता हूँ मैं इस वीडियो से, और मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में।